नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा उत्सव है और हम संस्कृति हमारी जो है वो उत्सव की संस्कृति है। और हर बात पर हर एक दिन एक नया उत्सव होता है, चाहे वो सोमवार को ले लो, आप मंगलवार को ले लो, बुधवार को ले लो। हर दिन एक नए अंदाज में, एक नए ग्रह के साथ, एक नए संस्कृति को जन्म देते हैं और एक नए प्रकार से उत्सव को मनाते हैं। तो झंडा भी हमारे लिए एक उत्सव के प्रतीक के तौर पर पिछले 75 वर्ष से ये मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। तो इसको अब इस बार फिर से हम एक नए उत्सव में मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो हमारे लिए एक नया उत्सव पैदा हो गया है, हमारी सनातन संस्कृति में एक नया उत्सव आ गया है। तो इसको भी हम स्वीकार करते हैं और इसको मनाएंगे, जोर शोर से मना रहे हैं। लेकिन एक प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, एक प्रकार से एक पर्व ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये विनाश पर्व है। यानी कि ये विनाश पर्व हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ जो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने छल किया, जिस प्रकार से कपट किया, जिस प्रकार से हमारी रीति रिवाजों को, संस्कृति को, हमारी औद्योगिक नीतियों को, या जिस प्रकार से उद्योग वगैरह चलते थे हमारे 15वीं 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी तक, तो उनको किस प्रकार से नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, किस प्रकार से उन पर रोक लगाई गई, तो वो उनका किस प्रकार से विनाश किया गया, किस प्रकार से उनको कुचला गया, किस प्रकार से उनके लिए नए कानून बनाए गए, इंग्लैंड से कानून मंगाए गए, बनाए गए और यहाँ लाकर उनको किस प्रकार से लागू किया गया, तो वो सब एक विशेष श्रेणी में लाया जा सकता है और उनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से विनाश पर्व है। तो इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा नाव, जिस प्रकार से नाव या छोटे स्तर की, बड़े स्तर की, या व्यवसाय जो नाव से समुद्र के किनारे या समुद्र के रास्ते या जो नदियों के रास्ते जिस प्रकार से व्यापार होता था, उसको किस प्रकार से, उन नावों को किस प्रकार से समाप्त किया गया, किस प्रकार से हमारे जो प्रकृति पर आधारित इलाज होते थे, यानी कि आयुर्वेद वगैरह, जिस प्रकार से जो उसका प्रयोग किया जाता था और एलोपैथ से ज़्यादा अच्छा वो कारगर साबित होता था, और उसी के आधार पर उन लोगों ने एलोपैथ का निर्माण किया और एलोपैथी शब्द का इजाद किया गया उन्हीं लोगों ने, इसी आयुर्वेद से ही लेकर के। और किस प्रकार से शिक्षा पद्धति को उन्होंने समाप्त किया, किस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के जो और भी कई सारे जो इस प्रकार से किए उन्होंने विनाश हमारी इन सब प्राचीन परंपराओं को। तो उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से हमारे लिए विनाश का पर्व है और इसको हम विनाश पर्व भी मान सकते हैं। हालांकि इसमें कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और कई लोग होंगे जो सीधे सीधे आकर खड़े हो जाएंगे गाली देना, और आपने इसे अमृत महोत्सव को विनाश पर्वों में शामिल कर लिया। और तो मानसिकता के तौर पर हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की मानसिकताएं हमारे सामने हैं लोगों की, और कई प्रकार के मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग, और वो कहीं भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हम अभी तक मानसिक तौर पर बीमार हैं। वो तो यही मानते हैं कि हम वेल कल्चर्ड हो गए हैं, हम विदेशी संस्कृति को अपना लिया है हमने और विचारों को अपना लिया है, और हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम ग्लोबलाइज हो गए हैं, और हमने वन गॉड वन रिलीजन और वन कंट्री वन नेशन और ये सब चीज़ें मानने लगे हैं, और हम सारी संस्कृति एक हो गई है। और जब एक फिल्म इंडिया में रिलीज़ होती है तो वही चीज़ अमेरिका में उसी दिन उसी टाइम वो रिलीज़ होती है। तो इस प्रकार से जो विचार जो आदान प्रदान हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब समय आ गया है कि उनको ये समझाया जाए कि किस प्रकार से वो षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं और किस प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लिया है तो उसमें कहीं ना कहीं वो किस प्रकार से गलतियां कर रहे हैं, और अपने जो इतिहास को, अपने पास्ट को किस प्रकार से भुला दिया उन्होंने, और किस षड्यंत्र के तहत वो आज पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, और किस षड्यंत्र के तहत आज वो हॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और अपनी सांस्कृतिक
फिल्मों को किस प्रकार से उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और संस्कृति को किस प्रकार से पीछे छोड़ दिया है। और इस प्रकार से कई सारे ऐसे षड्यंत्र हैं जिनके तहत वो पिरोए गए हैं, और उस ताने बाने में वो किस प्रकार से पीसे जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है, ये इस चीज़ से वो अभी तक पूरी तरह से अनजान है ये लोग। और इनको रास्ते पर लाना या इनकी विचारधारा को बदलना या इनमें कुछ परिवर्तन अगर 1% भी आ जाए तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि यदि हमें अपनी संस्कृति को, समाज को, अपने कल्चर को यदि बचाना है, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने सनातन को यदि बचा कर रखना है, तो उसके बाद ही हम जीवित रह पाएंगे। अन्यथा हमारा जीना किसी काबिल नहीं है, किसी मायने नहीं रखता, और इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहे वो 75 वर्ष पुराना आज मना रहे हैं या अगले 75 वर्ष तक मनाएं, या आप जितना भी वर्षों तक मनाएं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवाद तभी जिंदा होता है जब आप सनातनवाद को बढ़ावा देते हैं। यदि सनातन नहीं है तो राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही मानसिकता लेकर यदि आप चलेंगे तो हो सकता है कि भविष्य हमें सफलता मिल जाए इस विषय पर। तो यही मेरे आज के विचार है कि आप यदि सनातन को मानते हैं, सनातन के पर्वों को मानते हैं, तो इस विनाश पर्व को भी मानकर चलें, और वहीं जाकर के आप इस प्रकार के जो आडंबर किए जा रहे हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। तो उसमें कैसे आप संभल सकते हैं, वही मेरे विचार आप लोगों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।